क्या आईटी एक्ट की धारा 66A के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी जो आई है, इसके बाद क्या सरकारें सोशल मीडिया से डरती हैं? आपके पास 3 विकल्प हैं, ए हाँ, बी नहीं और सी कह नहीं सकते। आप अपना वोट डालें। ब्रेक के बाद सच का मीटर बताएंगे, आपका जो फैसला है, जो आपने वोट डाला है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ याचिकाकर्ता जो इस मामले में हैं संजय पारीख, वो मौजूद हैं, और साथ ही पीकेडी नाम्बियार साहब, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल, पीकेडी नाम्बियार साहब, आपको लाना चाहूंगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट काफी पहले से कहती आई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसके नाम पर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद विभिन्न सरकारें जिस तरह से मामला दर्ज करती रही, 66A का दुरुपयोग करती रही, एक ऐसी धारा जो कानून में थी ही नहीं, जाहिर सी बात है कि असंवैधानिक कदम उनका यह माना जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी सरकार पीछे नहीं थी, इसमें विचारधारा का प्रश्न नहीं आता है, बल्कि ऐसा लगता है कि हर सरकार जो है वो डरती है। अखिलेश जी, मैं आपको एक बात कहूंगा कि ये जो आईटी एक्ट या जो न्यू मीडिया, जो जिसको सोशल मीडिया के तौर पे हम लोग सब कहते हैं, ये बहुत बड़े चुनौती लेके हमारा सबके सामने आया है। काफी सरकार को तो छोड़ दो, इवन आम जनता को भी इसको उपयोग और दुरुपयोग और सदुपयोग, ये सब चीजों के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कहीं पे कुछ सरकार को लगता है कि इससे कोई तनाव हो रहा है, सामाजिक तनाव हो रहा है, या और किसी के ऊपर कोई अटैक कर रहा है, पर्सनल अटैक कर रहा है किसी भी तरह से, तो सरकार के जो इवन पुलिस फोर्स है, जो साइबर सिक्योरिटी फोर्सेस है, साइबर लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों के पास भी इतना ज्ञान अभी भी नहीं है। बट लेकिन एक बात मैं कह दूंगा कि कुछ दिन पहले मैं राजीव चंद्रशेखर, जो जूनियर आईटी मिनिस्टर है, उनकी बात सुन रहे थे। गवर्नमेंट अभी आने वाला कुछ दिनों में ही, मे भी हो सकता है कि जो विंटर सेशन में नया आईटी एक्ट और नई तरीके से वो लेके आ रहे हैं, वो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो वो लॉ लेके आ रहे हैं, जो मॉडर्न लेवल पे, जो आज के लिए भी और आने वाला कल के लिए भी हिसाब से एक लॉ लेके आ रहा है। वो जब तक वो लॉ आने के बावजूद भी पूरी तरह से ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि जो आईटी एक्ट और आईटी के रिलेटेड जो समस्याएं हैं देश के अंदर, वो जब तक पुलिस जो आखिरी कांस्टेबल तक जो बंदा किसी के अरेस्ट करने जाते हैं वहां तक वो ठीक तरीके से नहीं जाते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। मैं समझता हूं ये सिर्फ कोई भी पार्टी, जैसे अखिलेश जी आपने खुद कहा कि इसमें कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हर पार्टी, हर सरकारें इस तरह का एक्शन किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इनको पता नहीं है कि किस एक्ट के ऊपर किसी के खिलाफ एक्ट करना है। तो मुझे लगता है कि जब तक वो जानकारी ठीक से हम पहुंचाते नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से केंद्र सरकार को भी और हर राज्य सरकारों को भी इसके ऊपर बहुत बड़े अवेयरनेस करना चाहिए। उपयोग और दुरुपयोग का जो मीनिंग ही अभी तक लोगों को पता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरह से लोगों के पास इतना बड़ा ताकत दे दिया है, बट वो ताकत को किस तरह से लोगों ने दुरुपयोग करते हुए काफी सालों से हम देख रहा है। कहीं ना कहीं हमें पाबंदी रखना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं संजय जी, नाम्बियार जी, जाते जाते आपसे संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा कि आपको लगता है कि जो नए कानून की बात जो नए मंत्री ने कही है कि आने वाला है, उसमें इन सब सेफ गार्ड्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और साथ साथ जो नागरिकों के अधिकार है उनकी भी रक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल अखिलेश जी, जहां तक मैंने सुना है ये जो नया कानून जो आने वाला है वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा और आने वाला जो टाइम और आज का और आने वाला जो चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हम बहुत सालों से चर्चा हो रहा है। अगर आप देखते हो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ही सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है देश के अंदर, वो पहला अमेंडमेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं समझता हूं कि कोई भी डेमोक्रेसी में या कोई भी अच्छे सामाजिक व्यवस्था के अंदर एक कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होता। हर फ्रीडम का कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। एंड सोशल मीडिया में काफी हद तक, एक और चीज आपको मैं बताऊंगा, सोशल मीडिया के अंदर अगर आप देखते हो, आप जानने वाला और ना जानने वाला कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा, नहीं हो तो आने वाला टाइम पे ये बहुत बड़ा एक समस्या के तौर पे हमारे सामने आएगा और देश के लिए बिल्कुल नहीं होगा। जी, संजय जी और नाम्बियार साहब में नहीं होगा। जी, संजय जी और नाम्बियार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए।